हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो होने वाली है, इसमें आपको हम पूरा बताएंगे कि आपको एडमिशन काउंसलिंग के तहत लेना चाहिए या फिर काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में क्या अंतर है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम पे पूरा भरोसा किया और आपने बरेली में जो है कई सारे यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं, जो कि बिहार के अलग अलग साथियों के, कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो ये जो कॉलेज है, मेरे घर से मात्र 7-8 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज है और वहाँ पर आप लोगों ने एडमिशन लिया है। कई सारे साथी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आए, हमसे मिले बिहार के, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मतलब बात करके तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता था, लेकिन आप जो सामने से मिले तो आप लोगों से काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और फिर आप लोगों ने जो एडमिशन लिए हैं, तो इस तरीके से आपके जो भी साथी हो आप एडमिशन ले सकते हो। और आप लोग ये ना पूछा करें कि एनसीटी अप्रूव है या नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ ब्रोकर से पूछी जाती हैं। हम आपके लिए जो जो कॉलेज चुनेंगे, बिल्कुल एकदम एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा 100%, और कोई भी आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पूरे 2 साल हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है? जो भी साथी बरेली में आना चाहते हैं, आपका वेलकम है। आप हमारे व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट एडवांस जो कॉलेज की फीस है, वो आप फीस भेजकर अपना जो है एडमिशन यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, किस तरीके से काउंसलिंग होगी। बहुत से लोगों के मन में है कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर कैसे जो आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अभी आपने क्या किया, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया है, ठीक। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। आपने अभी क्या किया, आपने अपना एग्जाम दे दिया है। एग्जाम के बाद क्या होता है, एग्जाम के बाद आता है रिजल्ट, ठीक है। आपकी जो आंसर की है वो हो सकता ना आए, या फिर रिजल्ट के साथ में ही आपकी आएगी आंसर की। आंसर की को ये लोग इतनी जो है तवज्जो नहीं देते हैं, इतनी इतनी महत्वपूर्ण नहीं देते हैं ये लोग आंसर की को, ठीक है, इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपने एग्जाम दे दिया है, जो कि आपका 1 जून को हो गया है। रिजल्ट जो कि उन्होंने 15 जून को बोला है, लेकिन अगर 15 जून को नहीं भी आया, तो आप मानकर चलिए कि 20 जून तक तो हर हाल में आ जाएगा। पिछली बार भी इन्होंने 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया था। तो इस बार भी आपका 15 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो रिजल्ट में होता क्या है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कहाँ कॉलेज मिला, तो ऐसा नहीं होता। रिजल्ट में क्या पता लगेगा, रिजल्ट में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका होगा स्कोर, यानी कि आपका नंबर जो होगा, ठीक है? आपका क्या होगा, स्कोर कार्ड होगा। दूसरा क्या होगा, आपका स्टेट रैंक होगी। यहाँ पर क्या होगा, स्टेट रैंक होगी, और एक कैटेगरी रैंक होगी। कैटेगरी रैंक सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और जो ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कैटेगरी रैंक शो होगी। बाकी जो बिहार के छात्र हैं या अदर या जनरल के, उनको खाली स्टेट रैंक शो होगी। तो यहाँ पर जो भी आपके नंबर आएंगे, मान लो जितने भी आपके मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। मार्क्स से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है। जो मेन एडमिशन होते हैं वो आपके स्टेट रैंक के आधार पर होते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपकी जो स्टेट रैंक होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपकी 10,000 से कम होनी चाहिए। 10,000 से कम होनी चाहिए आपकी स्टेट रैंक। ये आपको कब पता लगेगी, जब अपना रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना वो सब हम आपको बताएंगे ही। यहाँ से समझना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो लोग प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट के लिए क्या है कि कितनी भी आपकी रैंक हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल एक्सेप्टेड, यानी जितनी भी रैंक हो आपकी, आप सभी लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी मैटर नहीं करता है। तो जो लोग कट ऑफ पूछते हैं कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी उत्तर प्रदेश की, आप हमें बता दीजिए, तो वो सारी बातें बेकार है। कट ऑफ का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 220 यानी 220 नंबर कट ऑफ है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जिन लोगों के 220 नंबर हैं या फिर 220 से ऊपर हैं, उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो आपकी रैंक है स्टेट रैंक, उस हिसाब से काउंसलिंग होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी 1000 रैंक हो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, है ना? क्योंकि वो पूरा डिपेंड करता है काउंसलिंग करने पर। मान लो कि आपने वो कॉलेज चुना, वही उस कॉलेज में 100 सीट्स हैं और वही कॉलेज उन लोगों ने चुन लिया जिनकी 1000 से और कम रैंक है, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी स्टेट रैंक आती है, स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है, तब आपको कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ठीक है, अब देखो काउंसलिंग कैसे होती है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो काउंसलिंग के दौरान क्या होगा, अब आपका सबसे पहले देखो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आपका स्कोर कार्ड आ गया, जहाँ पर आपके नंबर आ गए। नंबर आने के बाद आपकी स्टेट रैंक आ गई, जहाँ पर स्टेट रैंक और कैटेगरी, दो प्रकार की रैंक आपको शो होगी। कैटेगरी रैंक से कोई मतलब नहीं होता, आपकी जो काउंसलिंग होती है स्टेट रैंक से होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद हमने कितने स्टेप पूरे कर लिए, देखो एग्जाम आपका हो गया है, रिजल्ट आपका आ गया है, उसमें आपने अपनी स्टेट रैंक देख ली है। इसी से मतलब होता है, चाहे आप कहीं के छात्रों, स्टेट रैंक से आपकी काउंसलिंग होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। क्या होगा, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जब आएंगी, अभी आप बस सुन लो। तो काउंसलिंग शेड्यूल में अब क्या क्या होगा, काउंसलिंग शेड्यूल में क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, देखो काउंसलिंग शेड्यूल में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग होगा वह फर्स्ट राउंड कह लो या फिर फर्स्ट फेज कह लो, ठीक, क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड को कुछ लोग पूल काउंसलिंग भी कहते हैं, पूल काउंसलिंग भी कहते हैं।
पूरा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, पूल काउंसलिंग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर होगा आपका डायरेक्ट एडमिशन। अब देखो कब से डायरेक्ट एडमिशन होंगे, है ना, और कब से ही होगा, ये सब काउंसलिंग शेड्यूल में लिखा होगा। जो शेड्यूल आएगा उसमें डेट लिखी रहेगी कि इस डेट से लेकर, मान लो मैं समझ रहा हूँ कि अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मान लो यहाँ पर कि अगस्त में आपका जो है ये फर्स्ट राउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगस्त सितंबर में, यानी कि अगस्त और सितंबर में आपका चल रहा होगा सेकेंड राउंड, यानी कि पूल काउंसलिंग। उसके बाद आपके होंगे डायरेक्ट एडमिशन। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या काउंसलिंग यहाँ पर करानी पड़ेगी, या प्राइवेट में चाहिए जो आपको मन का चाहिए तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग के दौरान आपको जो है 5,750 रुपये जमा करने होते हैं। 5,000 आपकी एडवांस फीस रहती है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा दूँ। अभी मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की। तो यहाँ पर क्या होगा, 5,000 आपकी एडवांस कॉलेज फीस जमा होगी और 750 रुपये काउंसलिंग फीस जमा आपकी होती है। इसमें आप कई सारे कॉलेज चुनेंगे, 10-15 कॉलेज आप चूज़ करेंगे, जो भी आपको कॉलेज चुनना है। उनमें से क्या होगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज आपको मान लो मिल गया, तो फिर आपको जो 5,000 रुपये हैं ये आपके उसी कॉलेज में मर्ज हो जाएँगे। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला उन 15 कॉलेज में से, 20 कॉलेज में से, जितने भी आपने चूज़ किए हैं, तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस आ जाएँगे और 750 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल है, ये आपके वापस नहीं होंगे। इसके बाद अब यहाँ पर क्या आपको मान लो कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ उनको तो ठीक है भाई, फीस 5-10 हज़ार रुपये होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट टोटल सीट्स कितनी, 7,500 है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज को चूज किया होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि शुरू में ही मैं काउंसलिंग करा लूँ और प्राइवेट कॉलेज ले लूँ, तो यहाँ पर आपको जो फीस पेमेंट करनी रहेगी, 46,250 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे। यानी कि टोटल आपकी 51,250 रुपये फीस हो जाएगी फर्स्ट ईयर की, समझ रहे ना। तो अगर आप खुद काउंसलिंग करेंगे फर्स्ट राउंड में और प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे, तो आपको 51,250 रुपये फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन जमा करने होंगे। फिर सेकेंड ईयर में आपको 30,000 जमा करने होंगे, यानी कि टोटल आपकी 80,000 की जो है फीस यहाँ पर बन जाएगी। ठीक, कितनी, 80,000 की फीस आपकी बन जाएगी, सेकेंड ईयर में 30,000। ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। इस तरीके से आपका जो फीस पेमेंट होता है और इस तरीके से आप खुद काउंसलिंग करके अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक मिनट में पेज जो है नया ले लूँ। यहाँ यहाँ पर फिर आपका क्या होगा, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज अपनी मर्जी से जब मन किया तो उन्हें डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, नहीं। जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ होगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में भी काउंसलिंग होती है। डायरेक्ट में काउंसलिंग कौन करता है, काउंसलिंग बाई कॉलेज, यानी कॉलेज की तरफ से काउंसलिंग होती है। इसमें भी आपकी 750 रुपये जो काउंसलिंग की फीस है वो आपकी कट होती है। तो 750 रुपये काउंसलिंग की फीस रहेगी। उसके बाद जिस कॉलेज में आप जाएंगे वही कॉलेज आपका काउंसलिंग करेगी और वही कॉलेज अपने पोर्टल पे आपको जो है वहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दे देगी। मेन जो चीज़ होती है वो अलॉटमेंट लेटर होती है। जैसे कि अभी आप क्या करेंगे, आप लोग अपने अगर आईडी पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म आप लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, 2 चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। वहीं पर जब आपका एडमिशन हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड प्लस एक अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो होगा अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करने पे। तो वहाँ से आप इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर आपको वही कॉलेज जारी कर सकता है जो कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव हो और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर्ड हो। तो आप ये मानकर चलिएगा कि जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर दे रहा है वो कॉलेज आपका निश्चित रूप से सही है। तो सही मायने में जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वो आपके मान के चलो कि अगस्त और सितंबर के महीने में होते हैं। अभी आपके कोई भी किसी प्रकार के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जो भी आपसे फीस ली जा रही है, चाहे हम जो है आपका एडवांस फीस ले रहे हैं या फिर और कोई ले रहा है, वो फीस बस कॉलेज तक सीमित रहती है। अभी उससे आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं माना जा सकता, आपको बस फीस स्लिप मिल जाएगी। एडमिशन जो 100% कन्फर्म होगा वो तब होगा जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपकी आईडी पासवर्ड पर अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। मेन चीज़ अलॉटमेंट लेटर है। तो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग अलग है और डायरेक्ट एडमिशन अलग है। बस क्या होता है, शुरू में जो काउंसलिंग चलती है वो स्टूडेंट के द्वारा की जाती है, वहाँ पर सारा पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है, वहाँ पर आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हो। जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उसमें काउंसलिंग आपकी जो है कॉलेज के द्वारा की जा सकती है और उसमें वहाँ पर आप डिस्काउंट उनसे ले सकते हो। जो भी आप तय करोगे, 40,000, 50,000, 60,000, जो भी दोनों साल की फीस है वो आप उनसे जो है तय कर सकते हो। पर हमारे बरेली में जो फीस है वो दोनों साल की 50,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, उसमें आपका प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको जब आप यहाँ पर आओगे रहने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो आपको रहने की सुविधा भी जो है कॉलेज में दी जाएगी। इसमें आपके सारे चार्जेस मिले हुए हैं, एक भी रुपया आपका जो इससे एक्स्ट्रा खत्म नहीं होगा। बाकी जो काउंसलिंग फीस है 750 रुपये, ये तो यूनिवर्सिटी को जाएगी, तो ये तो आपको देनी ही देनी है। तो बरेली में एडमिशन लो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया होती है और किस तरीके से आप करेंगे, वो भी हम आपको जब काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही होगी तब यहाँ पर हम आपको जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे।
तो उम्मीद है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दी, फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वहाँ पर हम आपको जो है पूरी जानकारी देंगे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताएँगे। हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको पूरे 2 साल में क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएँगी। और जो भी एडमिशन ले रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो इसमें 10-15 मिनट चले जाते हैं। हालाँकि हम आपका पूरा जवाब देते हैं और आपका बनता भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो, लेकिन आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, जो भी हम एडमिशन करवाएँगे एकदम 100% सही और सटीक जगह आपका एडमिशन करवाएँगे, आप निश्चिंत रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।